हे दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 पैशन थियरीज। अभी तक मतलब चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक मैंने आपको कई हाव बता दिए हैं पैशन फाइंड आउट करने के लिए। और आई एम श्योर अगर आप उन बातों में से जो भी मैंने बातें बताई है, सिखाई है, बस उस पर एक्शन लोगे, ट्राई करोगे, तो आपको पक्का आपका व्हाट मतलब आपका पैशन आपको मिल ही जाएगा। लेकिन स्टिल अभी इस लास्ट चैप्टर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरीज बताने वाला हूं पैशन से रिलेटेड, जो आपको सच में समझना बहुत जरूरी होगा आपका पैशन फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। थियरी ऑफ प्लेजर। पैशन की एक थियरी जो मुझे काफी सही लगती है वो कुछ ऐसी है कि हमारा ट्रू पैशन लाइफ में हमारे साथ होने वाले एक्सपीरियंस की वजह से बनता है। मतलब अगर किसी काम के लिए आपको नेगेटिविटी मिलती है तो वो काम करना आप अवॉइड करते हो, लेकिन अगर कोई काम के लिए आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है दूसरों से या कैसी भी अच्छा फील होता है तो वो चीज हमें बहुत पसंद आती है करना। एग्जाम्पल, समझो एक आदमी है जिसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है और वो कितना भी ट्राई करे उससे हमेशा बहुत गंदी ड्राइंग ही बनती है, जिसकी वजह से सब उनका और उनकी ड्राइंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। सो इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांस है कि वो आदमी ड्राइंग से नफरत करने लग जाएगा और वो दिल से कभी भी ड्राइंग करना नहीं चाहेंगे, ना कभी उसमें अच्छा बन पाएंगे। लेकिन समझो एक दिन क्या होता है कि किसी मैजिकल रीजन की वजह से वो आदमी अर्थ से टेलीपोर्ट होके सेम अर्थ जैसे एक प्लेनेट पे चला जाता है। अब ये प्लेनेट में भी हर चीज बिल्कुल वैसे ही है जैसा रियल अर्थ पे है, लेकिन बस एक डिफरेंस यहाँ पे है, और वो डिफरेंस ये है कि इस न्यू अर्थ पे उनकी ड्राइंग सबको खराब लगने के बजाय हद से ज्यादा पसंद आती है। लोग उनके फैंस हो जाते हैं, वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाते हैं जिसे दुनिया भर के लोग उनकी ड्राइंग के लिए अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। दुनिया भर के रिवॉर्ड्स, पैसे उन्हें मिलते हैं उनकी ड्राइंग के लिए। अब ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलने की वजह से क्या होता है कि वो आदमी जिसे ड्राइंग से नफरत थी, अब उस आदमी के लिए ड्राइंग ही सब कुछ बन जाता है। उसे ड्राइंग करने में मजा आने लगती है, इनफैक्ट ड्राइंग उसका पैशन बन जाता है जिसे वो जिंदगी भर खुशी खुशी करता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। अब ये थियरी और एग्जाम्पल हमें समझाता है कि पैशन इज नॉट समथिंग जो आपके अंदर पैदा होते साथ ही आपके अंदर फिक्स होकर आती है और आपके अंदर छुपी रहती है। नहीं, बल्कि पैशन बहुत सी चीजों में से कोई एक चीज बन सकती है आपकी लाइफ में। बस शर्त यह है कि वो काम करना आपको अच्छा लगना चाहिए और हमेशा आपको उसके लिए पॉजिटिविटी मिलती रहना चाहिए, बस। सो इसीलिए पैशन के लिए आप ऐसा काम सर्च करो जिसमें आपको अच्छा लगे, लोग जिसके लिए आपको अप्रिशिएट करे, आपकी तारीफ करे, जिससे आप पैसे कमा सको या जो भी पॉजिटिव आउटकम आपको चाहिए लाइफ में वो आपको उस काम से मिले। बस बहुत ज्यादा चांस है कि फिर वो चीज आपका पैशन बन जाएगा। सो पैशन और कुछ नहीं, मेरे वर्ड्स में बोलूं तो वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग आपकी तारीफ करे और जो करके आपको खुद को अच्छा लगे। बिकॉज सच तो ये है कि लाइफ में हमें और कुछ नहीं, बस अच्छा फील करना है। इनफैक्ट इसके ऊपर कई रिसर्च की गई है जो एट द एंड यही बताती है कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो बस एट द कोर लेवल दो ही रीजन की वजह से करते हैं। पहला टू गेन प्लेजर और दूसरा टू अवॉइड पेन। एग्जाम्पल, हमें एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है और बस इन चीजों के लिए हम पैसे कमाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं और सब कुछ बस अच्छा फील करने के लिए, मतलब प्लेजर मिलने के लिए करते हैं या पेन अवॉइड करने के लिए करते हैं। सो सिंपली बोलूं तो वो चीज फाइंड आउट करो। मेरी अभी तक बताई गई सारे चैप्टर के पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स और बातों को दिमाग में रखते हुए जो आपको अलग अलग तरह के प्लेजर्स दे सके और जो आपके सारे मेजर पेन्स को अवॉइड कर सके। पेन चाहे वो पैसे ना होने का हो, लव ना होने का हो या जो भी हो। सेकंड, थियरी ऑफ पार्शियल डिस्कवरी। पैशन का होना एक इंसान की लाइफ को बहुत पावरफुल बना सकता है और इसका मिलना कभी कभी बहुत टाइम भी ले सकता है। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका पैशन फाइंड आउट करना सच में वर्थ होगा, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स को बहुत जल्दी रियलिटी बनाने का पावर रखता है। इसलिए अगर आप जल्दी पैशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एक थियरी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो ये बोलती है कि पैशन पार्शियली डिस्कवर किया जाता है लाइफ में अपने अंदर से और पार्शियली क्रिएट किया जाता है मेहनत करके। मतलब कुछ क्वालिटीज आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी नेचुरल बॉडी की वजह से आपके अंदर पहले से अच्छी हो गई होगी अभी तक, या बचपन से नेचुरली अच्छी होगी। एग्जाम्पल, शायद आपकी हाइट लंबी हो जो आपको बास्केटबॉल खेलने में नेचुरली एडवांटेज देती है, या शायद आप बचपन में बहुत ज्यादा समझदार लोगों के साथ बहस करते थे लॉजिकली, इसलिए आपकी आर्ग्यू करने की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है बचपन से। ना समझो ये बात पहले आपको शायद इतनी अच्छे से पता नहीं थी, बट जब आपने मेरे इन वीडियोस के प्रिंसिपल्स को देखा तो आपको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसे करने आपको मजा भी आती है, जिसके लिए लोग आपकी तारीफ भी करते हैं कि तू बहुत अच्छा आर्ग्यू करता है, लॉजिकली बात करता है, अच्छे से समझाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब आपको ऐसा पता चलता है कि इस क्वालिटी से रिलेटेड आपका कोई पैशन हो सकता है तो मतलब आपने तब अपने पैशन को पार्शियली डिस्कवर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। बट ये बस आधी सक्सेस है, 50% समझो, क्योंकि सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैशन फाइंड आउट करने के लिए, जो बाकी बचे 50% पार्ट को कवर करता है, वो ये बोलता है कि आपको पैशन पार्शियली डिस्कवर करने के बाद उसे पार्शियली क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है।
मतलब एग्जाम्पल, अभी आपको पता चल गया है कि आप बहस करने में, समझाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब आप ऐसे ही तो इस क्वालिटी का यूज नहीं कर सकते पैसे कमाने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अब आप देखो कि बहस करना कौन सी फील्ड में काम आता है। एक कॉमन एग्जांपल है समझो लॉयर का, जहां बहस करना, लॉजिकली बातें करना, समझाना, ये सब क्वालिटी बहुत काम आती है। तो आपको क्या करना होगा कि लॉ के बारे में पढ़ना होगा। अच्छे लॉयर में जो क्वालिटीज होती है उसे मेहनत करके क्रिएट करनी होगी, और यही चीज करने में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग, आई एम श्योर, मेरे सारे चैप्टर्स में बताए प्रिंसिपल से अपनी उन क्वालिटीज को तो फाइंड आउट कर लेंगे जो उन्हें उनके पैशन तक पहुंचा देगी, पक्का। मतलब वो अपना पैशन पार्शियली डिस्कवर तो कर लेंगे, बट जब बात डिस्कवरी से पैशन को क्रिएट करने की आएगी तो मैक्सिमम लोग पीछे हट जाएंगे और इसीलिए कभी पैशन फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। बट प्लीज आप ऐसा मत करना। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सच में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। इसीलिए पैशन की इस थियरी को हल्के में मत लो। जब आप अपने पैशन क्वालिटीज को एक बार डिस्कवर कर लो तो फिर आप 50% रास्ता क्लियर करके रुक मत जाओ, बल्कि पूरा 100% पैशन फाइंड आउट करने के पाथ को क्लियर करो। पैशन को पार्शियली क्रिएट करके, एफर्ट डाल के, अपनी क्वालिटी से रिलेटेड चीजों को करके, तभी आप सच में बहुत आगे बढ़ पाओगे, अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाओगे। थर्ड, थियरी ऑफ मॉडलिंग। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको जिस चीज का डिजायर है आप वो सब कर सकते हो, सच में। इसलिए समझो, अगर आप इतने अच्छे पेंटर नहीं हो पर आपका बहुत ज्यादा डिजायर है, दिल है कि आप एक अच्छे पेंटर बनो, तो हाँ, आप बन सकते हो। क्योंकि पेंटिंग एक स्किल है जिसके लिए कुछ फिजिकल स्पेशलिटी नहीं चाहिए। बस अगर आप एक एवरेज नॉर्मल इंसान भी हो तो भी आप प्रैक्टिस करते करते, टाइम लेके अच्छे पेंटर बन सकते हो। इसलिए इस बात पर डाउट कभी मत करो। इनफैक्ट प्रैक्टिस करते करते तो आप उन चीजों में भी मास्टर बन सकते हो जिसका आपको डिजायर तक नहीं है, या जो करना आपको जरा भी पसंद नहीं। एग्जाम्पल, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जिंदा रहने के लिए एक ग्रेट पेंटर बनना ही पड़ेगा, भले से वो आपको कितना भी पसंद ना हो, फिर भी, तो यकीन मानो आप बन जाओगे, अगर बात जान पे आ जाएगी तो। क्योंकि सच तो ये है कि हम ह्यूमंस बहुत अमेजिंग क्रिएचर है जो बहुत सी अनबिलीवेबल चीजें कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने पहले ही इस बात को क्लियर किया है कि सबसे बेस्ट बात होती है लाइफ एंजॉय करना, उसमें खुश रहना और वो काम करना जो आपको दिल से पसंद हो। और पैशन पे काम करना उसी को बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, जो काम में आपको मजा आ रहा है। लेकिन अगर अभी फॉर नाउ आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा काम है जो आपको करना चाहिए, तो आप मॉडलिंग ट्राई करो। और मैं यहाँ फैशन वाली मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेंटर मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब एक मेंटर को चूज करो जो आपको बहुत पसंद है, जिसकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिसे आप एडमायर करते हो, या जिसने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें अचीव करी है जो सब आप भी अचीव करना चाहते हो। सो अब आप ऐसे मेंटर, ऐसे इंसान को सर्च करो जो आपकी ड्रीम लाइफ जी रहा है अभी। और फिर एकदम सिंपल, वो जो काम कर रहे हैं वही सेम काम आप भी करो, उन चीजों का डिजायर स्ट्रॉन्ग करते हुए जो उस मेंटर के पास है। उनसे सीखो कि उन्होंने ये सब कैसे पॉसिबल किया, और फिर वही सेम एक्शंस लो। देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक इन सारे चैप्टर्स के बाद भी, या आप कंफ्यूज हो, तो आपके लिए इस थियरी को फॉलो करना सही है, क्योंकि इससे एटलीस्ट आप एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो फिर खुद ही आपको समझ में भी आने लगेगा कि ये चीज आपके लिए सही है या नहीं। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात लाइफ की यह है कि एट द एंड आप कुछ भी कर लो, एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि आपको वो काम करने दिल नहीं करेगा, आपको शायद बोर होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपको आपकी ड्रीम लाइफ चाहिए, डिजायर्स पूरे करने हैं, अपनी फैमिली, लव्ड वंस को खुश रखना है, सेफ रखना है, तो आपको कुछ तो करना ही होगा और करते ही रहना होगा। सो बस ट्राई करो कि आप ऐसे काम को फाइंड आउट कर सको जिसमें आप मैक्सिमम टाइम एंजॉय कर सको। और ऐसा भी मत सोचना कि वो जो एक काम आपको मिलेगा वो करने आपको जरा भी कभी बोर होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर दिन अगर आप एक ही काम करोगे तो थोड़ा ब्रेन को नॉवेल्टी ना मिलने की वजह से इतना फन नहीं आएगा। बट आपका एम ये होना चाहिए कि ये अच्छा ना लगना कम से कम टाइम हो और मैक्सिमम टाइम आपका फ्लो स्टेट और एंजॉयबल स्टेट में ही हो। फोर्थ, द फन थियरी। एक और बहुत ऑसम थियरी है लाइफ हैप्पीनेस के साथ बिताने की, जो ये है कि हमें हर काम में हैप्पीनेस सर्च करनी चाहिए और हर काम को एंजॉय करना चाहिए, फिर वो हमारा पैशन वाला काम हो या ना हो। एग्जाम्पल, हेलन केलर ब्लाइंड और डेफ इंसान थी जो ना कुछ सुन पाती थी ना कुछ देख पाती थी। सो अब ये बताने के बाद अगर मैं आपको सोचने बोलूं कि उनकी लाइफ कैसी होती होगी, तो आपको लगेगा कि शायद उनकी लाइफ बहुत सैड रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलन केलर अपने टाइम की और आज भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, जो फेमस ऑथर बनी और जिन्होंने हैप्पीनेस का मतलब सिखाया लोगों को। हेलन केलर बोरिंग से बोरिंग काम में भी हैप्पीनेस सर्च करती थी। इनफैक्ट वो हैप्पीनेस को क्रिएट करती थी हर टाइम। वो अपने बुक में बताती है कि वो बर्तन धोने जैसे बोरिंग काम को भी इंजॉय करती थी, उन प्लेट्स को स्मूथली रब करते हुए, नल से निकलते पानी को अपने हाथ में फील करते हुए,
अपने हाथ से साबुन के फोम बनाते हुए उसे महसूस करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें महसूस करके वो हैप्पीनेस फील करती थी। सो जब हेलेन केलर बर्तन धोने में हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए हैप्पी रह सकती हैं, आंखें और कान ना होने के बाद भी, तो क्या आप आज के इस इंटरेस्टिंग इंटरनेट एज में डेवलपिंग वर्ल्ड में काम करते हुए खुश नहीं रह सकते? एक्चुअल में सच तो यह है कि आप रह सकते हो हैप्पी इजीली, बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड। क्योंकि सब कुछ बस हमारी सोच और थिंकिंग पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर हर दिन आपको कोई चॉइस दे कि आज मैं तुझे पूरा दिन टॉर्चर करके मारता रहूंगा और दिन के एंड में मार डालूंगा, ये एक चॉइस है। और दूसरी चॉइस ये है कि आज आप पूरा दिन बर्तन धो के निकालोगे या कोई दूसरा बोरिंग काम करोगे, वो भी हैप्पीली, तो यकीन करो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुशी खुशी सेकंड ऑप्शन चूज करोगे और ट्रस्ट में खुश भी रहोगे कि आप जिंदा हो। अब हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत एक्सट्रीम टाइप का वियर्ड एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, बट आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। मेन बात यह है कि आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो खुद से। सो टू एंड, इस थियरी के हिसाब से सबसे पहले तो आप हर काम में हैप्पीनेस सर्च करो, और चाहे वो घर का काम हो या पैशन का या कहीं का भी क्यों ना हो, हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि यही चीज बेस्ट है हमारी लाइफ स्पेंड करने के लिए। और साथ ही साथ फिर आप वो काम भी सर्च करो जिसमें आप मैक्सिमम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो, जो आपको बहुत सारे पैसे कमाने में भी हेल्प करे। एक और बात याद रखो कि पैशन कंटेजियस है, इसलिए हर काम को पैशन के साथ करने की कोशिश करो। हर काम दिल से करो, हर काम चाहे वो कितना भी बोरिंग ही क्यों ना हो, उसे एंजॉय करने की कोशिश करो। ये एक स्किल है जो सच में आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। क्योंकि देखो, एक रियलिस्टिक बात बोलूं तो हो सकता है कि आपका पैशन अभी फौरन ना मिले, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जितना टाइम नहीं मिल रहा है या कोई रीजन की वजह से अगर लाइफ में आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो इतना ज्यादा, तो तब आपका कोई भी काम करके खुश रहने की कैपेबिलिटी, ये स्किल एबिलिटी बहुत काम आएगी, आपको काफी फ्लेक्सिबल बनाते हुए। हाँ, आपका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि जो चीज में मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले वो काम करना है। बट अगर सिचुएशन कुछ और डिमांड करती है किसी टाइम तक, तब भी आपको रेडी रहना चाहिए कुछ भी काम करके खुश रहने के लिए, बिकॉज ये चीज एक सुपर पावर से कम नहीं होगी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी और आपके आसपास के लोगों की, आपकी फैमिली की जिंदगी को भी बदल देगी। फिफ्थ थियरी या फिर प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। अभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, दो बातें क्यों कर रहा हूँ, कि लाइक एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि पैशन फाइंड आउट करो, वहीं दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज को पैशन के साथ करो, हर चीज एंजॉय करने की कोशिश करो। इस वीडियो में बताई गई और भी कई बातें होगी जो शायद आपको कंफ्यूज कर रही होगी। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको अपनी लाइफ में सीखा गया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल बताता हूँ, जो ये है कि नथिंग इज ब्लैक और व्हाइट। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दो एक्सट्रीम्स में चीजें सोचते हैं। लाइक उनके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ही होना चाहिए, उनके लिए हर चीज दो एक्सट्रीम्स में आएगी। एग्जाम्पल, आधे लोग बोलेंगे कि पैसा सबसे जरूरी चीज है दुनिया में, तो उसके अपोजिट आधे लोग बोलेंगे कि नहीं, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जबकि सच तो यह है कि दोनों बात सच भी है और गलत भी, बिकॉज हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट भी है, बट हाँ, सब कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल दूं तो आधे लोग बोलेंगे कि इंडिया दुनिया की सबसे बकवास कंट्री है, सफाई नहीं, कुछ नहीं, बस करप्शन और परेशानियां हैं। तो वहीं आधे लोग बोलेंगे कि नहीं, इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी, कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब यूजुअली लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर बस दो में से एक होता है, या तो हाँ या तो ना। बट ऐसा एकदम सच नहीं है। रियलिटी में तो ऑलमोस्ट हर चीज, हर बात, हर प्रिंसिपल, हर सिचुएशन ग्रे एरिया में आती है, जिसके आंसर्स आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ में आएंगे, उससे रिलेटेड कई दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए समझ में आएंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत से लोगों से पूछूं कि क्या किसी इंसान को जान से मारना सही है या गलत, तो आधे लोग शायद आंसर देंगे हाँ सही है, और आधे बोलेंगे नहीं, नहीं मारना चाहिए किसी को। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर ग्रे एरिया में आता है। मतलब इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कई अलग अलग बातों पर डिपेंड करता है। लाइक हाँ, किसी इंसान की जान लेना सही है अगर वो भी आपकी जान लेने वाला है तो, और आप सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचा रहे हो, या शायद वो बॉम्ब फोड़ के सबको मारने वाला है या कोई क्रिमिनल है, तो शायद आपका मारना सही है। लेकिन एक इनोसेंट इंसान को मारना गलत है, बस इसलिए क्योंकि उसने आपको कुछ गलत बोला। ऐसे ही हर चीज ग्रे एरिया में आती है। हाँ, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट बहुत अच्छी बातें भी है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट और उससे रिलेटेड बहुत सी बातें। याद रखो, जिंदगी में मैक्सिमम आंसर्स आपको सिंपली ब्लैक या व्हाइट में नहीं मिलेंगे, बस हाँ या ना में नहीं मिलेंगे, बल्कि हर चीज आपको यूजुअली ग्रे एरिया में ही मिलेगा। पैसे में अच्छाई भी है, बुराई भी, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। बस ऐसा मत सोचो कि हर पुलिस वाला खराब होता है। पैसे कमाना आसान भी है और मुश्किल भी। इट डिपेंड्स, बस हार्डवर्क या बस स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, दोनों जरूरी है। गुस्सा करना अच्छा भी होता है सही टाइम पे गलत चीज को रोकने के लिए, और बुरा भी होता है गलत टाइम पे छोटी छोटी बातों पे करने से। ऐसी ही हर चीज आप कभी भी एक्सट्रीम में जज मत करना, और ये मत सोचना कि नहीं आपको पता ही है सब कुछ अच्छे से। एग्जाम्पल, हर मारवाड़ी कंजूस होता है, ऐसे एक्सट्रीम आइडियाज मत रखो, क्योंकि ये फैक्ट है कि एक बेवकूफ इंसान हमेशा अपने आप को हर चीज को लेके बहुत श्योर रहता है। उसे लगता है कि उसे सब पता है, वो बहस करेगा, चिल्लाएगा, जबकि एक बहुत समझदार इंसान
ज्यादातर टाइम आप देखोगे तो वो श्योर नहीं रहता चीजों को लेके 100%। वो न्यूज में बताई गई बातों को लेके या किसी मुंह से बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता यूजुअली। और उसे ये हमेशा पता होता है कि उसे बहुत सी चीजें नहीं पता, और कई बार चीजें जितनी सिंपली दिखाई जाती है उतनी होती नहीं है। इसलिए पैशन से रिलेटेड अब वापस बात करूं तो अगेन ये भी ब्लैक या व्हाइट नहीं है, जैसे मैंने पार्शियल क्रिएट पार्शियल डिस्कवरी थ्योरी में बताया। हाँ, आपको पैशन फाइंड आउट करना चाहिए और साथ ही साथ उसे क्रिएट भी करने की कोशिश करनी चाहिए, तब आपको डबल फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सिचुएशन के हिसाब से लाइफ में ज्यादा अच्छे से डील कर सकोगे। आप पैशन फाइंड आउट करते रहो मेरे बताए प्रिंसिपल्स की हेल्प से, और साथ ही साथ हर चीज को पैशनेटली करने की कोशिश भी करो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लाइफ में हर दिन हर काम आपके पास पैशन वाला काम ही नहीं रहेगा, और आपको दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, घर के काम या दूसरों के काम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब आप क्या नहीं चाहते कि आप खुश रहो? ऑब्वियसली आपको हमेशा हैप्पी एट द टॉप रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए ऐसे लॉजिकली बातों को समझो और सिचुएशन के हिसाब से नॉलेज को यूज करो। देखो कौन से काम आप ट्राई करके सबसे ज्यादा खुश रह पाते हो, कौन से में नहीं। अब मैं लास्ट फाइनल आपको कुछ कोट्स बताना चाहूंगा पैशन से रिलेटेड, जो आपको मोटिवेटेड रखेगी अपने पैशन को फाइंड आउट करने की इस जर्नी में। सबसे पहले स्टीव जॉब्स की कोट की बात करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि डू व्हाट यू लव, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप जो कर रहे हो उसे एंजॉय नहीं कर रहे हो तो एक दिन आप पक्का प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। आप 100% नहीं दे पाओगे कितना भी ट्राई कर लो, और जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तब तक इस बड़ी सी दुनिया में आपका एक बड़ा इंसान बनना मुश्किल होगा। ये एज अ मैन थिंक इट बुक समरी का कोट है। जो इंसान के पास पर्पस पैशन नहीं होता वो कुछ इंटेलिजेंट अकम्प्लिश नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ और कोट्स आपके स्क्रीन में अभी आएंगे जो आप पढ़ लो। सो इन शॉर्ट बोलूं तो ट्राई टू फाइंड आउट वन थिंग जिसमें आप अच्छे हो, जिसके लिए लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे, पॉजिटिव फीडबैक दे, और सबसे मेन जो आपको करने में मजा आए। बिकॉज इवेंचुअली अगर कोई चीज में आपको मजा आने लगेगा तो वो चीज को आप ज्यादा टाइम दे पाओगे, ज्यादा टाइम दोगे तो वो चीज में आप अच्छे होते जाओगे, और जिसमें आप अच्छे होते जाओगे तो उसमें लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगेंगे। उस चीज से फिर आप पैसे कमा पाओगे, जिससे कि फिर आपकी कई नीड्स पूरी होगी और आपको मजा भी आता रहेगा। सो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।